और वहीं गुजरात की सीमा पर स्थित राजस्थान के बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, अब यह धाम राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनेगा, बल्कि केंद्र सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि धाम के आसपास हुए आधुनिक निर्माण कार्य राष्ट्रीय स्मारक बनने की राह में बाधा बन रहे हैं। आखिर क्या यह विवाद है और क्यों इस पर इतनी सियासत हो रही है, जरा आगे आपको दिखाते हैं। बनाए नहीं रखता है। प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थल के रूप में घोषित होने के योग्य नहीं है। केंद्र सरकार के फैसले और जवाब के बाद विपक्ष एकजुट होकर कह रहा है कि सरकार ने आज तक आदिवासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। इस फैसले से आदिवासी अपमान किया गया है। वहाँ तो उन्होंने घोषणा करने की बजाय कह दिया कि भाई अब जो है मुख्यमंत्री राजस्थान के, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र वाले मिलकर तय करें किस प्रकार का यहाँ राष्ट्रीय स्मारक बने। तब भी हमें लगा भाई कोई बात नहीं, आज इनके दिमाग में कोई सेकंड थॉट आ गया होगा, कि वो आना स्वाभाविक भी है। स्वाभाविक है कि कोई फीडबैक आ गया होगा, तो इसलिए उन्होंने पोस्टपोन किया होगा। अब आप बताइए, अब जवाब आ गया, वहां तो कोई योजना है ही नहीं हमारी, वहां तो लोकली काम हो गए जो होने थे, तो ये तो अच्छी बात नहीं। आज आदिवासी समाज के साथ सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का विश्वासघात सामने आ गया कि मानगढ़ धाम को अब इन्होंने कह दिया कि हम इसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं देंगे। मैं ये कहना चाहूंगा इस सरकार से कि आपने चुनावी घोषणा पत्र में भी कहा था कि हम इसको भव्य जो है ट्राइबल डेस्टिनेशन बनाएंगे, लेकिन आप अपने वादे से मुकर गए। मानगढ़ धाम को भाजपा के लोग हो या अन्य कांग्रेस पार्टी के लोग हो, सबने सिर्फ वोट बैंक के रूप में यूज करने का काम किया गया है। हमने देखा है कि जब भी चुनाव आते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजा, अच्छी बात, हम स्वागत करते हैं, लेकिन सिर्फ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को वोट बैंक के रूप में यूज किया। मानगढ़ जो हमारा शहादत स्थल है, इन भाजपा के लोगों ने वोट बैंक के रूप में यूज करने का काम। भाजपा के जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी, उन्होंने भी सरकार को पत्र लिखकर वापस से जो है
रीसर्वे कराने और जो है मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कराने के जो है वापस पत्र लिखने की बात कही है। तो महेंद्रजीत मालवीय जो कि वागड़ के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनकी तरफ से भी जो है बात सुनने में आ रही है कि कल जो है वह मानगढ़ धाम पे एकत्रित होकर वापस से जो है मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कराने की आवाज को फिर से बुलंद करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ निखिलेश सोनी, एनडीटीवी, बांसवाड़ा।